करा। सरकार सिर्फ ब्रांडिंग की बात करती है, झूठे वादे करती है, लेकिन आज किसान, आज मैं रीवा तरफ गया था, 60% बोनी नहीं हो पाई। ऐसे कई जगह परेशानी है। सरकार क्यों नहीं इसके अंदर तत्काल मुहैया कराती खाद? सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब आना चाहिए। कांग्रेस के आंतरिक प्रदर्शन है और किसान को खाद खेत के लिए दिया जा रहा है और कांग्रेस खाद की कालाबाजारी भी कर रहे हैं, क्योंकि खाद की बोरी ये यहाँ तक लेके आ गए। इनको ये खाद की बोरी मिली कहाँ से? इसका मतलब कांग्रेस ही कालाबाजारी खाद की कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक आखिर क्यों ट्रैक्टर पर सवार हुए? क्यों कांग्रेस के विधायकों ने कंधे पर खाद की खाली बोरियां रखी? और क्यों विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला? और क्यों सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया? इस कहानी को विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन खासा हंगामेदार हुआ, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले के हालात को भी समझ लीजिए। कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पर सवार नजर आए। कांग्रेस के विधायकों ने किसानों की मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए ट्रैक्टर को माध्यम बनाया। ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा तक इसी अंदाज में पहुंचे। इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस विधायकों ने अपने कंधे पर खाद की खाली बोरियां रखी हुई थी और इन्हीं बोरियों के जरिए हाथों में लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा तक पहुंचे और वहां पर गांधी की प्रतिमा पर जाकर जमकर नारेबाजी की। दरअसल मध्य प्रदेश में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष इस बात को लेकर सवाल कर रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने का जो ऐलान किया था वो कब पूरा होगा। इसके अलावा रबी सीजन में जो खाद की किल्लत नजर आई उसको लेकर भी विपक्ष शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को घेरता हुआ नजर आया और यही कारण था कि विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस के सभी विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर खाद की खाली बोरियां लेकर विधानसभा तक पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं, सदन की कार्रवाई के दौरान भी कांग्रेस विधायकों ने सदन में 139 के तहत किसान और खाद के संकट पर चर्चा कराए जाने की मांग की। जब इस चर्चा को नहीं माना गया तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। उसकी भी आप तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से कांग्रेस के विधायक सदन के बाहर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को खाद्य संकट पर चर्चा कराई जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में किसान खाद की किल्लत से परेशान हो रहा है और ऐसे में सरकार को इस जनहित से जुड़े मामले को लेकर विधानसभा के अंदर चर्चा भी कराई जाना चाहिए। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का, आप उसे सुन लीजिए। चर्चा अपनी जगह है, महत्वपूर्ण यह है कि किसान को तत्काल खाद मिलना चाहिए। ये हमारे प्रदेश के किसानों की बात है कि कोई भी समस्या नहीं है, केवल नौटंकी है कांग्रेस की। कृषि मंत्री जी को पता नहीं खाद कौन देता। कुछ दिनों पहले बयान आया था, कृषि मंत्री जी अपने क्षेत्र में मुआवजा तो किसानों को दिलवा नहीं पा रहे, तो आप प्रदेश की बात कर रहे हैं। एक तरफ किसान और खाद के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में खाद की तो किल्लत ही नहीं है, किसानों की उपलब्धता के मुताबिक ही खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या कहना है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री का, आप उसे भी सुन लीजिए। देखो, कांग्रेस वाले फील्ड में तो जाते नहीं हैं, वो तो यही अपने चैम्बर में बैठ के सब बात करते हैं। फील्ड में जाके देखो, बोनी 90% से अधिक बोनी समाप्त हो चुकी है और खाद की कहीं दिक्कत नहीं है। आपको मैं उदाहरण सहित बता सकता हूँ, विदिशा में अभी पिछले 8 दिन से कई सोसाइटियों से एक भी बोरी नहीं उठी, जो उपलब्ध है तो उठना चाहिए अगर आवश्यक डिमांड है तो अब बोनी लगभग समाप्त हो चुकी है। 10% बोनी बची होगी जो धान वाली बोनी है, तो उसमें लोगों ने अपने खाद लेके रखा हुआ है। जैसे जैसे पलेवा होता जा रहा है वैसे वैसे बोनी करते जा रहे हैं। ये तो सिर्फ हंगामा करना और कुछ नहीं है। अब मध्य प्रदेश में किसान और खाद से जुड़े हुए मुद्दे को भी जान लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में रबी सीजन के दौरान 7 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत होती है, लेकिन इतनी उपलब्धता मध्य प्रदेश में हुई नहीं और इसकी वजह से किसान जो है हंगामा करते हुए नजर आए। कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आई कि टोकन से लेकर खाद की कमी को लेकर किसान परेशान होते हुए नजर आए। केंद्र सरकार के सब्सिडी मिलने के बाद जो है किसान को 1250 रुपए के लगभग डीएपी मिलती है, लेकिन कई जगह पर काला बाजारी की भी शिकायतें निकलकर सामने आई और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में खाद से जुड़े मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान
न सिर्फ कांग्रेस ने घोषणा पत्र, बीजेपी के घोषणा पत्र के मुताबिक किसानों को समर्थन मूल्य देने और खाद की किल्लत पर सरकार को घेरने का काम किया। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।